आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां पिछले 17 दिनों से नौसेना के जवान का परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर धरना दे रहा है। मगर इस पीड़ित परिवार का हाल जानने शासन या प्रशासन का कोई जिम्मेदार अफसर अभी तक नहीं पहुंचा। वहीं इस मामले को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ी गंभीरता से लिया है और इसी क्रम में उन्होंने पीड़ित परिवार का हाल जानने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार को भेजा। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। एक तरफ नौसेना का एक जवान जहां देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है, वहीं उसकी पत्नी यशोदा अपने बच्चों के साथ राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर बैठी हुई है। मामला एटा जिले के जलेसर तहसील अंतर्गत सकरौली थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद पीड़ित परिवार को जब न्याय नहीं मिला, तब नौसेना के जवान की पत्नी न्याय की आस में बच्चों के साथ धरने पर बैठ गई। पिछले 17 दिनों से पीड़ित परिवार इको गार्डन में धरने पर बैठा हुआ है, मगर शासन और प्रशासन के जिम्मेदार लोगों ने पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। पीड़िता यशोदा का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन नौसेना के जवान की पत्नी के ये आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे। सी न्यूज भारत पर यह खबर देखने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। इसी क्रम में आज प्रगतिशाली समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ इको गार्डन पहुंचकर पीड़ित परिवार का हालचाल लिया, जहां उन्होंने बताया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल अतिशीघ्र इस मामले को लेकर महामहिम राज्यपाल से मिलेगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगा। लगातार 17 दिनों से नौसेना के जवान का परिवार यहां इको गार्डन में लगातार धरना दे रहा है। आरोप है कि एटा जिले में इनकी पुश्तैनी ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, किंतु शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते ये इनकी ज़मीन अभी तक कब्जा मुक्त नहीं हो पाया है, जिसके चलते लगातार 17 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इनका परिवार रो रो के बुरा हाल है। नौसेना के जवान की पत्नी है यशोदा देवी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह रो रो के बुरा हाल है। इनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है 17 दिनों से, किंतु शासन व प्रशासन के लोगों ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली। जी, काहे रो रही हैं? मेरा नाम यशोदा देवी है। मैं 17 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है और मैं बहुत परेशान हूँ और योगी जी कोई भी सुनवाई नहीं करता है, ना मेरे से यहाँ कोई मिलने आता है। किन लोगों ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है? गांव के लोग हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। योगी क्या नाम है उनका? सुल्तान सिंह पुत्र विजयपाल सिंह और तुष्यंतपाल फतेह सिंह। आप लोगों ने इसकी शिकायत थाने से लेकर तहसील स्तर पर की थी? सब जगह मैंने शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं करता है और मैं भाग 3 महीने हो गए भागते भागते, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं अपने बच्चों को लेके बारे बच्चों को लेके यहाँ पड़ी हूँ। योगी जी भी नहीं मेरी सुनाई कर रहे हैं। कब सुनाई करेंगे योगी जी? जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तभी सुनाई करेंगे। क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी ज़मीन खाली कराई जाए और गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले और मैं अपने घर जा सकूँ, अपने बच्चों का भविष्य बना सकूँ। योगी जी सुनाई नहीं करते हैं। मैं कब से दबंगों द्वारा क्या आप लोगों को धमकियाँ भी मिल रही हैं? गांव में जाते हैं तो जान से आए दिन जान से मारने की धमकियाँ देते हैं गाँव में। कौन धमकी देता है? विपक्ष पार्टी वाले। क्या कहते हैं? कहते हैं कि गांव में आएगा तो इसको मार दो, इसके बच्चों को किडनैप कर लो, इसके पति किसको मारने की बात कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, हमको, पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं। कि बोलते हैं कि यहाँ पे कोई यहाँ ना रहेगा कोई, या ना कहते कोई लड़ेगा हमसे। ये एक सेना के जवान का परिवार है, उनकी पत्नी का अभी आपने हाल देखा कि रो रो के इनका किस तरह बुरा हाल हो चुका है। इनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है। अभी तक शासन व प्रशासन का कोई नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा, इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कोई नहीं पहुंचा। इसलिए ये लोग लगातार दर दर की ठोकरें खाने के बाद आज मजबूर हैं, 17 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय
अजय कुमार जी भी यहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण को वो लेके महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ ये लोग जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कब जाते हैं और राज्यपाल द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाया जाता है। आइए बात करते हैं। इस समय हमारे साथ अजय कुमार सिंह जी हैं जो कि सैनिक प्रकोष्ठ के प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार 17 दिनों से भूमाफियाओं से अपनी ज़मीन मुक्त कराने के लिए नौसेना के जवान का परिवार यहाँ धरना दे रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस दिशा में किस तरह से आप लोग मदद करेंगे इनकी? जो पीड़ित परिवार है, पुरुषोत्तम गांधी जी नेवल डॉकयार्ड मुंबई में काम करते हैं और मैं भी नौसेना से रहा हूँ और हम लोग जानते हैं कि एक फ़ौजी किस तरह से कार्य करता है और वो किस तरह से देश के लिए कार्य करता है। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि भूमाफिया फ़ौजियों की ज़मीनों पे कब्जा कर ले रहे हैं। कहीं मर्डर उनके परिवार वालों का हो जा रहा है, उनको पुलिस थानों में परेशान किया जा रहा है, उनको बिल्कुल सुना नहीं जा रहा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है और सबसे पहला मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं एक फ़ौजी रहा हूँ, तो पीड़ित परिवार को सहायता की जाए। मैं इसके पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ और उचित माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को भी इस बात को पहुँचाने की कोशिश की गई। लेकिन आज इनके जो गृह जनपद में जो रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, एसडीएम द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जा रही हैं, वो सब झूठी रिपोर्ट बनाई जा रही हैं। शासन प्रशासन को अंधेरे में रखा जा रहा है झूठी रिपोर्ट्स बना के। वो कहते हैं 10 साल पुराना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, जबकि वीडियो है कि लॉकडाउन के दौरान उन लोगों ने वहाँ पे काम करना शुरू किया और कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, जब पीड़ित का परिवार उस समय मुंबई में था। तो आज अगर हमारा फ़ौजी अपने परिवार को लेके जहाँ पे वो कार्यरत है वहाँ लेके जाता है और उसके ज़मीन और उसके घरों पे कब्जा हो जाता है, तो इससे गिरी हुई बात कुछ नहीं हो सकती। और शासन प्रशासन को जागने की ज़रूरत है कि आज 17 दिन होने को आ रहे हैं, यहाँ पे धरने पे बैठे हुए पूरे परिवार को 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और उस पर भी हमारी सरकार बहरी बनी बैठी हुई है और कोई भी कदम नहीं उठा रही है। अब पूरा परिवार, क्योंकि राष्ट्रपति जी फ़ौज के सबसे बड़े क्या कहते हैं कमांडर होते हैं, चीफ कमांडर जिसे हम बोलते हैं, और उनकी प्रतिनिधि गवर्नर होती हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि गवर्नर साहब को ये सारी बातें हम बताएं कि आज प्रदेश के शासन में किस तरह से ज़्यादती हो रही है और भूमाफिया लोगों के ज़मीनों पे कब्जा करने का कार्य कर रहे हैं और हमारे शासन प्रशासन, पुलिस, एसडीएम, डीएम सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कब राज्यपाल महोदय के यहाँ आप लोग इस बात को लेकर पहुँचेंगे? आज हम कोशिश करेंगे उनसे अपॉइंटमेंट लेने की, और जैसे ही उनसे अपॉइंटमेंट मिल जाता है वैसे ही हम पूरे परिवार को ले जाके जो हमारे महोदया गवर्नर हैं उनसे मुलाकात हम कराएंगे, जिससे ये अपनी बात वहाँ रख सकें। जैसा कि आप यहाँ आए हैं तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी के भी संज्ञान में यह बात आई होगी। माननीय शिवपाल जी से भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने पीड़ित परिवार को मिलाया है और उन्होंने भी जहाँ जहाँ फ़ोन करने थे उन्होंने फ़ोन किए हैं। और अभी उन्होंने यही कहा है कि क्योंकि हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है नेवल डॉकयार्ड, तो एक बार आप अपने सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति जी तक बात पहुंचाइए, जो कि गवर्नर के द्वारा ही जा सकती है। तो हम लोग गवर्नर से मिलने का समय मांग के गवर्नर से मिलेंगे, पीड़ित परिवार को वहां पे पेश करेंगे और वो अपनी परेशानियां उनको बताएंगे, किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। नौसेना के जवान के इस मामले को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ी गंभीरता से लिया हुआ है। इसी क्रम में उनका एक प्रतिनिधिमंडल आज यहां पे आया जो पीड़ित परिवार से मिला, जिसमें सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार जी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां आए और इन पीड़ित परिवार का हाल लिया और आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र वो राज्यपाल महोदय से मिलकर इस मामले का निस्तारण कराएंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस वक्त के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।